हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डायनेमिक नॉलेज ग्रुप पे। मेरा नाम है विकास और फ्रेंड्स आज हम लोग एसोसिएशन टेस्ट जो मेमोरी टेस्ट का एक टाइप है इस पे हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स ये इम्प्रूव्ड वीडियो है, इसमें आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, एक जनरल इंट्रोडक्शन से थोड़ा हट के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और क्या क्या आपको प्रिकॉशंस रखनी है जब क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे ताकि बेटर एक्यूरेसी आ सके और स्पीड एज वेल एज आपकी अच्छी हो सके, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स एसोसिएशन टेस्ट मेमोरी टेस्ट का एक टाइप है। यहाँ मेमोरी टेस्ट में एएलपी में 5 टाइप के टेस्ट आते हैं। बिल्डिंग मेमोरी है, ट्रैक मेमोरी है, पिक्चर रिलेशन है, पिक्चर नंबर रिलेशन है और एसोसिएशन टेस्ट है। ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रैक मेमोरी पे एक बेस्ट क्लास यहाँ पे डिस्कस कर ली है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से देख के ट्रैक मेमोरी पे क्वेश्चन हमें कैसे करने वो देख सकते हैं। और साथ ही साथ बिल्डिंग मेमोरी पे एक बेस्ट क्लास वहाँ पे जो हमें एग्जाम में प्रिकॉशंस रखनी है उस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो अब नंबर है एसोसिएशन टेस्ट का। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये जान लेना जरूरी है कि एसोसिएशन का मतलब क्या होता है। एसोसिएशन का मतलब है फ्रेंड्स कि कंसंट्रेशन बिटवीन थिंग्स, मतलब कि चीज़ों के बीच हमें कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन के साथ में हमें चीज़ों को लर्न करना है। और फ्रेंड्स एक ट्रेन ड्राइवर या असिस्टेंट लोको पायलट के लिए यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि फ्रेंड्स स्पीड के साथ चलते चलते हमें कितने सिग्नल्स देखने होते हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। दूसरी बात तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे 12 क्वेश्चंस होते हैं और टाइम होता है 2 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, बात आती है कि अब कितना हमें स्कोर करना है पासिंग के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 42% स्कोर करना है। दूसरा सबसे बड़ा डाउट कि सर कुछ चैनल हमें बता रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग या एक्यूरेसी मैटर करती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बात बताऊं कि अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, साइकोलॉजिकल टेस्ट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो मैथ्स पढ़ा रहा है, साइंस पढ़ा रहा है, वो साइकोलॉजिकल टेस्ट पढ़ाने लगे। इसके लिए पहली बात तो बंदा वो होना चाहिए जो खुद कोई भी सिचुएशन है, कोई भी टॉपिक है, उसमें बंदा ऐसा होना चाहिए जो खुद उसने वो चीज़ फील की हो, उसकी प्रिपरेशन की हो, उसे क्वालिफाई किया हो। ऐसा नहीं है कोई साइंस पढ़ा रहा है वो तुम्हें उतना अच्छे से साइकोलॉजिकल टेस्ट पढ़ा सकता है, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ऐसा है कि फ्रेंड्स ध्यान से इस चीज़ को देखिए कैसे करना है। और यहाँ पे ये समझिए कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, जहाँ पे आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिलने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी 2015 में एएलपी साइकोलॉजिकल टेस्ट क्वालिफाई होने के बाद फाइनल वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ है एक जोन से, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न मैं अटेंड नहीं किया, जॉब ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरा कहीं और सिलेक्शन हो गया था, इसलिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं जब तैयारी कराता हूँ तो मैं खुद उस चीज़ पे ध्यान देता हूँ। जैसे कि मैंने कल की क्लास डाली थी हिडन क्यूब पे, तो फ्रेंड्स मैं खुद एक टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट किया था और उसमें मैंने टेस्ट दिया था। तो मैंने देखा कि किस अप्रोच से क्वेश्चन अच्छे हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स वहाँ पे 2 क्वेश्चन बाई मिस्टेक मेरे पे छूट गए थे, वो बीच में रह गए थे। हालांकि टाइम बच गया था, लगभग 20 से 30 सेकंड टाइम बच गया था और मैं 48 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किया था जिसमें से मेरे 45 क्वेश्चंस करेक्ट गए थे। और उसी अप्रोच को मैंने आप लोगों को बताया और डेफिनेटली अगर आपने वीडियो वो देखा होगा तो आपको इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। आप आगे की टेस्ट सीरीज देंगे उसमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा। तो फ्रेंड्स ये चीज़ है कि ज़्यादा डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से हमें क्या करना है कि एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलना है। जब हम अच्छा स्कोर करने लगेंगे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि फिर डरने की बात नहीं है। ये नहीं कि हम एकदम उसी पे पागल हो जाएं कि ऐसे मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तब भी एकदम दिमाग में उसका हुआ बना के रखें, वैसा नहीं करना है। क्योंकि पता चला जैसे कि फाइंड 6 और फाइंड 9 पे हमने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि पता चला कि हमारे फाइंड 6 और फाइंड 9 दिमाग में घूम रहे, पता चला फाइंड 5 आ गया, वहाँ भी हम 6, 9 कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी नहीं करना है। यहाँ पे यह है कि हमें चीज़ों को लर्न करना है, कैसे एग्ज़ाम में करना है, किन किन गलतियों से बचना है, इन चीज़ों पे हमारा मेन फोकस रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चंस होंगे वो 12 होंगे, 2 मिनट का टाइम होगा। इसमें क्या होगा, जैसे फ्रेंड डिस्प्ले पे आपको एक फोटो दिख रहा है, इस तरीके की आपको आकृतियाँ दी होंगी। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। जैसे कि जो भी शेप दिया है, ठीक है, जो भी शेप दिया तो उसमें आपको ये देखना है कि इसमें से डिफरेंट चीज़ क्या है, कि ताकि क्या होगा कि फ्रेंड्स जैसे कि जो आपको डायग्राम में फोटोज़ दिख रहे हैं, जैसे पहला फोटो दिख रहा है आपको कि इस तरीके से ये गोला है
और ये ऐसे ये लाइन यहाँ से टच करती हुई है और एक ये ऐसे करके है, ठीक है। मतलब ये थोड़ा ऊपर को है इस तरीके से, मतलब ये ऐसे नीचे की तरफ गई है, ये ऐसे गया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ऑब्जर्व करना है कि 4 गोले हैं, बीच में ऐसे गई है, फिर देखना है कि ये टच कर रहे हैं आपस में और इस तरीके से देखना है हमें। अब ऑप्शन में क्या होगा फ्रेंड्स, यही ऑप्शन आपको इस टाइप से दिए होंगे, हो सकता है कहीं 5 दे दें, हो सकता है आपको ये 4 ऐसे दे दें और यहाँ लाइन दे दें, बीच में गैप दे दें। इन चीज़ों को आपको देखना है, ठीक है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आप देखो कि एक क्या है, ओवल आकृति है, इसके अंदर एक स्क्वायर रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये देखना, स्क्वायर देखना कि हाँ स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। स्क्वायर है क्योंकि ऑल साइड्स बराबर लग रही हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमें देखना कि एक ओवल के अंदर रखा है। अब ऑप्शन में क्या होगा, हो सकता है ये क्रॉस में हो, कहीं ऐसे लाइन हो, कहीं ये बाहर को कट कर रहा हो। इन चीज़ों पे हमें फोकस करना है, ठीक है। तो इस पे भी हम देखते हैं, हमें डायग्राम को 2 मिनट में लर्न करना है। एक चीज़ फ्रेंड और बताना चाहूँगा कि लर्न करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें ये आती है कि हमें डर लगता है जब टाइम जैसे जैसे चलता है तब, कि टाइम 2 मिनट हुआ, 30 सेकंड हुआ तो हम एक बार पहुंच गए नीचे तक, या 40 या 50 सेकंड में पहुंच गए, फिर हमें अंदर से डर लगता है कि पता नहीं हमें याद हो पाएंगे या नहीं। देखो फ्रेंड, वो 2 मिनट का टाइम है, वहाँ हमें बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है। अब उस आपका जो डर है वो स्वाभाविक है, डर होना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स हमें उसको डर को हटा के उसे यूटिलाइज कैसे करना वो चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले क्या, जैसे पता चला डिस्प्ले पर जो दिख रहे हैं 12 शेप, इन शेप को हमें देखने में आई थिंक 50 सेकंड लगेंगे, हम लास्ट तक पहुंच जाएंगे। फिर हमें डर लगने लगेगा थोड़ा कि पता नहीं होगा, भूल जाऊंगा, कौन सा वाला देखूं कौन सा नहीं। तो इस तरीके से नहीं करना, हमें क्या करना है एक तरफ से सारे देखने नीचे तक आना है। उसके बाद बिल्कुल ये नहीं सोचना, हमें ये सोचना कि हम बड़े आसानी से इसमें पास हो जाएंगे, 42% लाना है। हम फिर से क्या करेंगे, बैक से फिर से ऊपर आएंगे, जैसे 12 तक गए, 12 के बाद फिर से ऊपर तक आएंगे। उन्हें बढ़िया से ऑब्जर्व करते हुए जब नीचे से ऊपर तक आएंगे तो पता चलेगा लगभग 30 सेकंड हमारे पास तब भी बच जाएगा। फिर एक बार जो फिर से हम चीज़ों को देखेंगे और बहुत माइंड को शांत रखते हुए हम उसके आंसर सर्च करेंगे, ठीक है। बिल्कुल उन 2 मिनट में आपको वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे टेंशन लेंगे तो आपकी मेमोरी में वो चीज़ सही से नहीं आ पाएगी, डर की वजह से, और गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, जैसे कि हम तीसरी आकृति देखते हैं, तो तीसरी आकृति में क्या है कि इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या, एक गोला ये है, एक गोला ये है। तो हम आकृति देख लेंगे कि 2 मतलब ऐसे बने हुए हैं, ओवल बने हुए हैं और 2 गोले हैं। वहाँ पे थोड़ा हम ये भी देख लेंगे कि गोले का साइज़ कैसा है, गोला ब्लैक तो नहीं है, जैसे कहीं पे पता चला ऐसे ब्लैक है, ऑप्शन में आपको ब्लैक मिल जाएगा, कहीं ये गोला छोटा मिल जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स देखो चौथा, यहाँ पे क्या एक जेड टाइप का बना हुआ है और इसमें फ्रेंड्स देखो ये लाइन यहाँ से आ रही है ऐसे ये, और इसके बाद में क्या है, ये चीज़ इसके ऊपर रखी हुई है, ठीक है। इस टाइप से बना हुआ है। अब ऑप्शन में क्या हो सकता है कि कहीं बीच में लाइन दे दें, ये चीज़ इसके अंदर घुस जाए ऐसे, तो ऐसे हमें इस तरीके से इसे याद करना है, ठीक है। देखते हैं अगला। अगले में क्या है फ्रेंड्स कि एक देखो टिक्का ऐसे साइन बना हुआ है, उसके बाद एक इस तरीके से ऐसे बना हुआ है। तो यहाँ पे हम ये देख लेंगे कि यहाँ पे डिज़ाइन कैसी है, एक टिक्का साइन है, फिर ऐसे घूम के मान लो ऐसे आया है, ऐसे जाके यहाँ गोले का साइज देख लेंगे। ये चीज़ हमें देखनी है, ठीक है। ये चीज़ें हम आसानी से याद कर लेंगे, बस हमें देखना क्या है कि किस तरीके से अभी क्वेश्चन को डिस्प्ले पे लेंगे, फिर देखना कि बड़ी आसानी से आप याद कर लेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स अगला देखो कि यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से 4 मतलब ओवल हैं और इसके अंदर से एक इस तरीके से चीज़ आई हुई है, सर्किल आया हुआ ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या काउंट करना है कि हमने देखा कि 4 हैं, 1 2 3 4, फिर हमने देखा कि एक दूसरे को कट भी यहाँ पे कर रहे हैं, फिर हमने देखा ये चीज़, इतना माइंड में हमें रखना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि ये हाथ ऐसा लग रहा है कि इन सब के अंदर से होता हुआ बाहर की तरफ गया है, तो ये भी हमें बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद इस टाइप की एक डिज़ाइन दी गई है, जो अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऐसी डिज़ाइन होगी फ्रेंड्स, ऐसे गोला बनाए तो मतलब ये तो डिज़ाइन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो मतलब जो गोले में है
यहाँ पे आपको डिफरेंस पूछने को दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड है तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब क्वेश्चन नहीं घुमाएंगे, तो यहाँ पे चांसेस है कि आपका जो गोला है यहाँ पे इसमें आपको मतलब डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इससे क्या है, टच करता हुआ एक गोला बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं कि इसमें क्या है, एक सर्कल है और सर्कल में यहाँ पे एक मतलब अंडाकार आकृति है और यहाँ पे एक है और इसके बाद में एक यहाँ पे है। तो हमें इसमें यही ध्यान रखना है कि एक सर्कल है, एक अंडाकार है और दो इस साइड में लगी हैं और सारी की सारी है वो क्या है, वाइट है, कोई ब्लैक नहीं है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स, एक आकृति इस टाइप से है जो इस तरीके से बनी हुई है और इसके साथ में एक लाइन ऐसे गई है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये आकृति इसके अंदर तक गई है। ठीक है, दूसरी बात ये लाइन ऐसे गई है, ऑप्शन में हो सकता है आपको ये लाइन ऐसे दे दें, ये आकृति यहाँ तक दी है, ये आपको यहाँ तक दे दें। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि एक ऐसी आकृति बनी हुई है, ये आँखें हैं और यहाँ पे इस तरीके से नीचे की तरफ ऐसे मुंह और इधर साइड में ये गोला लगा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि ये इमोजी है जो कि सैड है, दुखी सा लग रहा है। उसके बाद में क्या है, ये साइड में एक गोला है जो कि वाइट है, ब्लैक नहीं है। ठीक है, ये भी याद हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या है, एक ऐसे ओवल सा है, एक यहाँ पे सर्कल सा लग रहा है और अंदर देखो यहाँ पे ब्लैक है और साइड में ऐसे लाइन गई हुई है। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद हो जाएगी। लास्ट देखते हैं फ्रेंड्स, लास्ट में क्या है कि एक यहाँ पे स्क्वायर है और एक यहाँ पे ये स्क्वायर है और यहाँ पे जो गोला है वो यहाँ पे गोला है। ठीक है, बाकी का आप देख सकते हो कि ऊपर वाला जो है वो अंदर की तरफ जाके ऐसे गया, यहाँ पे गोला है। तो इस तरीके की आकृति पता चला हमें याद करने में 1 मिनट, क्योंकि जल्दी भी बहुत होगी तो वहाँ 1 मिनट में हम सारी देख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, रिवर्स चलेंगे, फिर से इसे देखेंगे, इसे देखेंगे, इसे देखेंगे, इसे देखेंगे, इन सबको हम फिर से देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसी दिक्कत नहीं है, इसे आसानी से याद किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसी अगर आप टेंशन में रहेंगे एग्ज़ाम में, अगर आप मतलब सही से मतलब नहीं लर्न करेंगे, डर रहेगा, तो आप गलत कर सकते हो। तो मैं यही कहूँगा, बिल्कुल डरने की बात है नहीं इसमें। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखो 4 आकृतियाँ दी गई हैं। सबसे पहले क्या है, एक मतलब गोला है और दूसरा ये है, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे दिया गया है। ठीक है, दूसरे में क्या है कि इस तरीके से नीचे को दिया गया है और तीसरे में क्या है, इस तरीके से दिया गया है और चौथे में इसमें भी क्या है, ब्लैक डॉट है और ऐसे दिया गया। अब आप खुद ही बताइए कि जो हमने देखा था वो क्या था। क्या हमने देखा था उसमें ये डबल था, मतलब जो इस तरीके से डबल था, बिल्कुल डबल नहीं था। तो पहला वाला तो साइड करो, ये गलत हो गया। इसमें भी डबल है, ये भी नहीं, मतलब दूसरा वाला भी साइड करो। और तीसरे वाले और चौथे वाले में थोड़ा डाउट रहा कि सिंगल तो था, लेकिन इसमें दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि इस वाले में क्या है, इधर वाले में भी ब्लैक है डॉट, तो ये बिल्कुल नहीं था, तो ये भी हो जाएगा गलत और हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इस तरीके से फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं दूसरा, दूसरे में क्या है फ्रेंड्स, दूसरा देखिए क्वेश्चन की दूसरे में कौन सा ऑप्शन सही है। दूसरे में जो पहला वाला है, दूसरा है, तीसरा चौथा, देखो तीसरा और चौथा तो बिल्कुल गलत है। हमें इतना ध्यान था कि एक अंडाकार आकृति थी, उसके अंदर स्क्वायर था लेकिन कटा नहीं था, तो सी और डी तो बिल्कुल गलत। अब डाउट है ए होगा या बी होगा। तो फ्रेंड्स ए में देखो, ए में क्या है कि इस तरीके से वो पूरा टच ही नहीं कर रहा है, इस तरीके से है बस। और बी में क्या है, बी में पूरा ऐसे करके टच करता हुआ है, तो यहाँ पे हमारा टच कर रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड का हो जाएगा फ्रेंड्स बी। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड में क्या है फ्रेंड्स। थर्ड में देखो चार गोले थे जिनके अंदर से जा रहा था और एक इस तरीके से अंदर की तरफ था, इस तरीके से हमारा था सेम, ऐसा ऐसे करके था। तो सबसे पहले में देखो 4 हैं, ठीक है। दूसरे में देखो
दूसरे में क्या ऐसे जा रहा है, ये लाइन ऐसे है, ऐसा तो कुछ था नहीं, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरे में देखो नीचे की तरफ से जा रहा है, तो तीसरा भी नहीं हुआ। चौथा देखो, चौथा में ठीक है, लेकिन चौथे में जो हमारे ये यहाँ पे सर्कल्स हैं वो 4 की जगह 5 हैं, तो इसमें एकदम क्लियर हो गया कि इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से थर्ड का हो जाएगा फ्रेंड्स फर्स्ट। यहाँ पे आंसर्स लिख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। चलिए देखते हैं फोर्थ। फोर्थ में देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ वाला शेप हमने सबसे पहले याद किया था, अगर आपको याद हो तो। इसमें क्या था, हमने इस तरीके से किया था, ऐसे करके नीचे की तरफ ही आ रहे थे और ये इस तरीके से लाइन थी। यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में क्या है, ये लाइन ऐसी है और ये ऐसी है, पहला गलत हो गया। ठीक है, दूसरे में क्या है फ्रेंड्स, 4 की जगह 5 गोले हैं, गलत। तीसरा और चौथे में हमें डाउट हो सकता है, तो तीसरा वाला अगर ध्यान से देखो फ्रेंड, तीसरे में क्या है, ये चीज़ हमारी एकदम कंटिन्यू नीचे की तरफ आई है, लेकिन इसमें क्या है, ये चीज़ ऐसी है और इसके साथ में ये ऐसे दिया बराबर में। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से नहीं आई है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फोर्थ का डी आंसर हो जाएगा। क्लियर एकदम लग रहा है, उसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं फिफ्थ। फिफ्थ में क्या है फ्रेंड्स, हाँ फिफ्थ में देखिए एक टिक्का साइन था और इस तरह से घूमता हुआ ऐसे करके था हमारा शेप, और इस तरीके से ऐसे घूमता हुआ ऐसे करके कहीं था। ठीक है, तो पहले में क्या है, 2 लाइनें गई हैं इस तरीके से, तो पहला तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा देखिए फ्रेंड्स, दूसरे और तीसरे और चौथे, इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस था वो यहाँ वाले शेप में था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, देखो अगर ध्यान से देखोगे तो सी और डी में क्या है, ये चीज़ जो दी गई है, ये किसी में ऐसे दी है, ठीक है, और किसी में क्या किया है, ऐसे स्ट्रेट करके दी है। तो इन चीज़ों में देखना होगा, तो हमारी क्या थी, स्ट्रेट भी नहीं थी और मतलब घूम के थी। और हाँ, एक डाउट यहाँ पे और हो सकता है कि यहाँ पे एक में क्या ये गोला बड़ा है और यहाँ पे एक छोटा है, तो हमने बताया था कि मतलब जो साइज़ होता है, साइज़ को भी हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो हमने देखा होगा कि गोला था वो बड़ा ही था, छोटा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी छोटा दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स, सिक्स्थ क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही होगा। सिक्स्थ में देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन अगर सही से देखें तो हमारा जो शेप था, हमारे वाले शेप में क्या था, इस तरीके से था, इस तरीके से, लेकिन बीच में कुछ नहीं था फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बीच में कितने में है, बी में और डी में, तो बीच में, तो बी और डी को तो हटा दो। ठीक है, अब बचा ए एंड सी। ए एंड सी में देखो क्या डिफरेंस लग रहा है, ए एंड सी में क्या है, ये गोले हैं, इनमें डिफरेंस लग रहा है कि सी वाले ऑप्शन, मतलब ए वाले ऑप्शन में गोले बहुत छोटे हैं और सी वाले में क्या है, बराबर हैं। मतलब जैसे कि हमारे डायग्राम में थे एवरेज गोले के साइज है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर हमारा सी वाला ही होगा क्योंकि एवरेज ही था, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, सेवेंथ का देखते हैं। सेवेंथ में क्या है फ्रेंड्स, देख लो कि हमारे पास हमने जो याद किया था उसमें क्या था कि मतलब इसमें देखो ऊपर की एक तो चार दिया है, जैसे बी में 4 गोले दिए हैं, तो 4 गोले तो थे नहीं हमारे, 3 थे, एक बीच में था, 2 ऊपर की तरफ था, इस तरीके से कुछ शेप था, इस तरीके से ये यहाँ पे टच करता हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी तो बिल्कुल गलत हो गया और डी भी गलत हो गया क्योंकि 4 हैं इसमें। अब डाउट रह गया सी में और ए में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या है, ये चीज़ जो अंदर वाली दी है ये इस साइड में होगी या फ्रेंड्स इस साइड में होगी, ये चीज़ पूछना है। तो इसमें हमारे में क्या था कि कौन से साइड में था, ये इस साइड में ना होके इसी साइड में था, ये भी चीज़ हमें याद रखनी है। तो सेवेंथ का हो जाएगा फ्रेंड्स ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं एट्थ वाला तो बहुत सिंपल है, हमने बनाया था कि एट्थ में क्या था, जैसे बिस्किट पे आता है इस तरीके से और ये ऐसे था, यहाँ पे ऐसा था। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। देखो पहले वाले में तो इस साइड में है ये गलत, दूसरे में दोनों साइड में है गलत, तीसरे में इधर है, चौथे में इधर, लेकिन चौथे में देखो उसकी आंखें भी ब्लैक दिख रही जो कि हमारे में नहीं थी। ठीक है, तो सिंपल सा इसमें है कि एट्थ का आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं नाइन्थ।
9th वाला फ्रेंड्स हम लोगों ने लास्ट में लर्न किया था, अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट में किया था। तो क्या था कि इस तरीके से स्क्वायर था और यहाँ पे गोला था इस तरीके से। तो ऐसा किस में आ रहा है, तो पहले वाले में तो देखो नीचे आ रहा है, तो पहला वाला तो नहीं होगा, दूसरा वाला ऊपर है, ठीक है, हो सकता है। सी वाले में 2 आ रहे हैं, सी वाला भी नहीं होगा। डी वाले में ऊपर आ रहा है, तो डी वाले में और सी वाले में, बी वाले में डाउट है हमें। तो देखो डिफरेंस क्या है डी और सी में, देखो ये साइज़ का मैटर है, यहाँ पे ये एवरेज साइज़ है, एक में छोटा सा साइज़ है। तो फ्रेंड्स हमने जो देखा था उसमें क्या था, साइज़ के छोटा था, छोटा नहीं नॉर्मल साइज़ था, इसमें तो काफ़ी छोटा दिखा रहे हैं डी में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 9th का बी हो जाएगा, ठीक है। तो इतना टफ नहीं है फ्रेंड, बस हमें चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करना है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो जो डिज़ाइन थी उसके बाद में क्या दिया है कि इस तरीके से ऐसे ये डिज़ाइन है और ऐसे करके कुछ डिज़ाइन थी, यहाँ पे हमारा ऐसे गोला ऐसे था, ठीक है, टच करता हुआ था। देखो पहले में क्या है फ्रेंड्स, पहले में गोले के अंदर गोला है जो कि बिल्कुल नहीं था, हमारा सिंगल था। दूसरे में क्या है, इसके ऊपर ऐसे लगा है, ये भी नहीं था, ये भी गलत हो गया। तीसरे में देखो फ्रेंड्स, तीसरे और चौथे में डाउट हो सकता है। तो तीसरे में क्या, ये अंदर तक गया जो कि अंदर तक नहीं गया है और बाहर टच कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखें ये बाहर इस तरीके से टच कर रहा है। तो क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो 10th का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। देखते हैं 11th, देखते हैं फ्रेंड्स। 11th हमने बनाया था, अभी भी आपको याद होगा कि इस तरीके से जेड बनाया था, यहाँ से ये आ रहा था, यहाँ से आ रहा था, ऐसे टच कर रहा था, फिर ये आ रहा था इस तरीके से। देख लो कौन से ऑप्शन में है। देखो पहले वाले में तो अंदर की तरफ घुस रहा है, तो पहला वाला ए है वो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे में टच कर रहा है, ठीक है। तीसरे में क्या, देखो क्रॉस लाइन इस तरीके से जो कि गलत है। चौथे में क्या, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ऐसे, तो चौथा भी गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सिंपल सा है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन अगर आपको याद होगा तो विद इन सेकेंड कर देंगे फ्रेंड्स। जैसे मेमोरी मतलब मेमोराइज करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सॉल्व करने में 1 मिनट में आप कर सकते हो। इस तरीके से एक लाइन थी, मतलब ये बॉक्स था, ये चीज़ इस तरीके से थी हमारी, और एक लाइन थी वो ऐसे थी। हम लोगों ने ये भी कहा था कि ये लाइन इस तरीके से हो सकती है या ये यहाँ पे टच हो सकता है। तो देख लेते हैं। पहले में देखो 2 लाइनें हैं, एक इस साइड में गई है जो कि गलत है। दूसरे में ऐसे 2 लाइनें हैं जो कि बिल्कुल गलत है। तीसरे में देखो इस तरीके से 2 लाइनें हैं, 100% गलत है। चौथे में एक सिंगल लाइन है, तो इसे क्या है, डी, इसका हो जाएगा डी। और 11th का क्या हो जाएगा हमारा, बी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन आपके सही गए होंगे। और फ्रेंड्स यही तरीका है, आपको मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है इसमें कि चीज़ों को सही मेमोराइज करना। 2 मिनट का टाइम होगा, उसमें देखो होता है ऐसा कि टेंशन हो जाती है। आप टेस्ट सीरीज भी करते होंगे तो उसमें भी दिक्कत हो जाती होगी, लगता होगा कि हाँ 1 मिनट में मेरा सब याद हो गया, लेकिन आगे आने वाले 2 मिनट में क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं, रहता है डाउट। लाजमी है आपका डाउट होना, लेकिन आपको क्या करना है, आपको रिवर्स में जाके फिर से याद करना है। पूरा 2 मिनट बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो के उसे देखना है और फ्री माइंड होके क्वेश्चन करने हैं। आप श्योरली फ्रेंड्स 9, 10, 11 इस तरीके से मार्क्स स्कोर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना तो भूलें ही ना, और शेयर करें दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और प्रैक्टिस करते रहें फ्रेंड्स।